In today's video, we will discuss about false ceiling, to which we also call as reflected ceiling plan. So we have coffered ceiling, open cell ceiling, baffle ceiling and gypsum ceiling. So let's begin with the gypsum ceiling. You can explain it now, that how you started with the plan, elevation and then the details. Okay, so first of all I started with plan. Okay, तो प्लान में हम क्या क्या कंसिडरेशंस रखते हैं? प्लान में हम कंसिडरेशन रखते हैं लेंथ की और ब्रेड्थ की, और उसमें जो लेवल्स हैं उसकी, और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिससे एक सीलिंग पता चलती है, उन सब चीज़ों की। तो इस स्पेस को आपने लिया है 4500 mm by 3500 mm यस फ्रॉम आउट टू आउट, राइट? यस। सो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपने जिप्सम की सीलिंग ली है कंप्लीट. सो हैचिंग इज इम्पॉर्टेंट टू शो दी जिप्सम. यस। देन आपने लेवल के नोटेशन दिए हैं दैट दिस इज ऑन 3200 एंड दिस इज ऑन 3050 mm from FFL. FFL stands for finished floor level. Good. And this symbol indicates what? The level of the ceiling in plan. In plan. So plan के अंदर हम जनरली ये वाला सिंबल यूज करते हैं. ये लाइन इंडिकेट करता है लेवल को कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दो अलग अलग एरियाज हैं. यस, राइट. अब यहाँ हम देखते हैं कि एक सिंबल और दिया गया है जिसको हम लोग कोड कहते हैं. यस. ये कोड हम कहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं? लेजेंड के अंदर में. सो हैचिंग टू हैचिंग मैच करते हैं. यस. कोड टू कोड मैच करते हैं. इससे डबल वेरिफिकेशन हो जाता है कि कौन सा सीलिंग मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है. यस. राइट. सो डायमेंशंस, नोटेशंस, इसके अलावा लेवल्स देना इंपॉर्टेंट होता है प्लान के अंदर में. दिस इज हाउ वी मेक द रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान. ओके. तो ये सस्पेंडेड सीलिंग का एक टाइप है जिसमें हम प्लेन, अगर हमें सीलिंग रिक्वायर्ड हो तो हम जिप्सम का बना सकते हैं. अब ये जिप्सम के बारे में आगे हमें डिटेल में पता चलेगा कि थिकनेस क्या है. राइट. उसके बाद हम ये बनाते हैं. इसमें हम क्या करते हैं? कैन यू एक्सप्लेन? इसमें मैंने सीलिंग का सेक्शन काटा हुआ है कि हमने कौन सा मटेरियल किस हाइट पर और किस मेथड से लगाया हुआ है, और इसमें हमने सीलिंग की हाइट भी रिफ्लेक्ट करी हुई है इन दो साइंस के थ्रू. तो सेक्शन जब भी हम करते हैं तो जो चीज़ सेक्शन के अंदर में है, जैसे फ्लोर, वॉल्स एंड दी स्लैब, ये सेक्शंस में है, इसलिए इसको हमने हैच करा. साथ में ये जो फॉल सीलिंग का जो शीदिंग मटेरियल है, ये भी सेक्शन में है, इसलिए हमने इसको भी हैच किया. अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि टर्मिनेशन सीलिंग का कैसे हो रहा है. तो ये सीलिंग का पार्ट जो कि बॉर्डर वर्क है, जो यहाँ पे बॉर्डर है चारों तरफ, जो कि लगभग आपने 600 लिए है. तो ये 600 कैसे वॉल पे टर्मिनेट होता है? इसको टर्मिनेट करते हैं शैडो ट्रिम से. इसको हम पेरीमीटर ट्रिम भी कहते हैं और शैडो ट्रिम भी कहते हैं. शैडो ट्रिम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप बनता है, शैडो ग्रुप. ये शैडो ग्रुप एल्युमिनियम प्रोफाइल है जिसको स्क्रूज से हम वॉल में इसको फिक्स करते हैं. इसके ऊपर अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं तो ये क्या है? ये सी चैनल है. ये सी चैनल फर्दर हैंगर से हैंग होता है क्लीट एंगल के थ्रू. M6 एक्सपेंशन एंकर के थ्रू ये सॉफिट से RCC स्लैब में चला जाता है. राइट. यस. तो ये डिटेल इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं जानते किसी चीज़ का तो आप डिज़ाइन नहीं जानते. आपको गलतफहमी है कि अगर आपने जस्ट आउटलाइन दे दिया और आपने ऐसे सेक्शन बनाया, लेवल दे दिए, लेकिन डिटेल्स नहीं दिया,
तो आपको ड्राइंग नहीं आती, आप डिज़ाइन नहीं जानते। डिज़ाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने उस पर कलर अप्लाई किया, इसका ये मतलब होता है कि जैसे फिनिशिंग क्या आएगी, फील क्या आएगा, लुक क्या आएगा। ओवरऑल अब प्लानिंग की बात करें तो हम एक्चुअली इस ओवरऑल स्पेस का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस करते हैं फॉल सीलिंग बनाकर। फॉल सीलिंग इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि यहाँ से अगर कोई डक्ट्स, वायर्स, केबल्स, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, ये सारे सिस्टम्स हम यहाँ लगा सकते हैं। इवन सिक्योरिटी सिस्टम्स भी लगा सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्लेनम एरिया। इस प्लेनम एरिया में हम इन सारे सिस्टम्स को, सर्विसेज को हम फिक्स कर सकते हैं। ये ओनली एस्थेटिक पर्पस से नहीं होता है। और ये सारे के सारे सिस्टम्स आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, दे मेक मॉड्यूलर फॉल सीलिंग और सस्पेंडेड सीलिंग्स। अब बात करें अगर इस पोर्शन की, तो यहाँ पे क्या लैक करता है कि अगर आपको लगता है कि ये कोना किसी चीज़ से अगर ये कोलाइड करे, या यूँ कहें कि कोई यहाँ पे किसी चीज़ से बैंग होने के चांसेस हैं, सपोज समबडी इज लिफ्टिंग समथिंग, तो इस कोने को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एंगल बीड देना होता है। सो एंगल बीड देना एक चॉइस है। इससे सेफ्टी इस चीज़ की ज़्यादा हो जाती है। चूँकि ये जिप्सम शीट है तो ये इसकी ब्रेकेज होने के चांसेस भी हैं। तो आपने जब इसको लेवल अप करा तो ये जिप्सम आपने वर्टिकली भी यूज करा। इज दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉल सीलिंग? यस, इट इज पार्ट ऑफ फॉल सीलिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थिंग? bulkhead. Bulkhead. So this is called bulkhead. Yes. ओके। अब इसके लेवल को इसके लेवल से अटैच करने के लिए अगेन आपने क्या यूज करा है? शैडो ट्रिम। शैडो ट्रिम। ये शैडो ट्रिम इस पर्टिकुलर वर्टिकल, या आपने क्या यूज करा है? एंगल है या सी चैनल है या फरिंग चैनल है? ये एंगल है। एंगल यूज करा है तो एंगल में स्क्रू हो जाता है। सेम आपने यहाँ पे इसका रिपीट करा है क्योंकि वो बॉर्डर है तो टिपिकल डिटेल ही होगा, राइट? यस। ये सिंबल इंडिकेट किया जाता है फॉर द लेवलिंग ऑफ द सीलिंग कि ये FFL से, दैट इज दिस इज द FFL, फिनिश्ड फ्लोर लेवल, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है। अब रही बात कि क्या डायमेंशन को रिपीट करना सही चीज होता है? यस, ये सही चीज होता है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के डायमेंशन को भी आप रिपीट करो। इट्स गुड टू हैव द डायमेंशन रादर देन हैविंग नो डायमेंशन। तो यहाँ पे कुछ वेरिएशन आ रहा है दोनों में, सो यूल हैव टू करेक्ट इट। ओके। सो ये लेवल इंडिकेट करना ऐसे और ऐसे भी रिक्वायर्ड होता है। सो डोंट मिस दिस ऑल्सो। ओके। क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है जिसमें चेक, क्रॉस चेक, डबल चेक, मल्टीपल चेक इज रिक्वायर्ड। तो अगर कहीं पे मिसमैनेजमेंट है लेवलिंग में, कि लेवल आपने यहाँ कुछ और लिखा चूंकि आप मैनुअली लिखते हो और यहाँ ऑटोमेटिकली आता है, तो ये ज़्यादा श्योर है, ये ज़्यादा करेक्ट है। इससे तो दोनों वेरीफाई हो जाता है। तो कभी भी ड्राइंग बनाए तो यू ऑलवेज हैव whole area covered with the required, most important required dimensions. बिना डायमेंशन के ड्राइंग का कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है। Yes. So if you feel that I should repeat dimension over here for this border, तो आप इस डायमेंशन को भी रिपीट करें। कई बारी क्या होता है कि हम ऐसे जज करते हैं कि दिस आई हैव गिवन ऑलरेडी हियर, सो दिस इज कॉमन बिटवीन देम। यस, इट इज कॉमन, लेकिन अगर आपका स्पेस बहुत बड़ा है तो ड्राइंग का साइज भी बहुत ज़्यादा है। उस केस में क्या होता है कि ये सेक्शन इस प्लान से काफ़ी दूर बनता है और इसको अलाइनमेंट में देखना, समझना ऑन पेपर अगर प्रिंट निकाल लिया है तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे हम क्रॉस हेयर से देख पा रहे हैं, राइट? यस। तो इस चीज़ को
को हैंग किया है लूप की हेल्प से इस थ्रेडेड रॉड पर, और यहाँ पर हमने एक एडजस्टेबल क्लिप दिया है जिससे हम लेवल करने में ये हमें हेल्प करता है। इससे हम इजीली सीलिंग का लेवल एडजस्ट कर सकते हैं, और एंड में जाके ये हमें एंगल क्लीट और एंकर बोल्ट की हेल्प से हमने इसको स्लैब में फिक्स कर दिया है। That's good. अब इसके अंदर में जब हम डिटेल कहते हैं, so detail means what? Each and everything should be covered. Yes. Nothing should be left. लेकिन ड्राइंग जब भी हम बनाते हैं इस फील्ड में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम कुछ चीज़ें मिस आउट करते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है, अपनी हैबिट में ये रखना है कि आप इसमें लेवलिंग, डायमेंशनिंग, हैचिंग, स्क्रूज, बोल्ट्स, नेल्स, एंकर बोल्ट्स, इन सारी चीज़ों को कहीं पे भी मिस ना करें, उसके बारे में बताएं। कोई भी ऐसी एलिमेंट यहाँ पे है, अगर आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे, इट मीन्स यू आर लैकिंग इन मेकिंग द डिटेल्स ऑफ द फॉल सीलिंग, राइट? ओके। तो जैसे यहाँ पे इट रिक्वायर्स स्क्रूज हियर आल्सो, जैसे आपने यहाँ पे फिक्स करा है किसके साथ? सी चैनल के साथ। इस फरिंग चैनल को जब आप कनेक्ट करके यहाँ दिखा रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं? ये मिस आउट हुआ है, सो विल हैव टू कीप केयर ऑफ इट। नाउ यू एक्सप्लेन डिटेल व्हाई। डिटेल वाई में हमारा जंक्शन है, लेवल अलग अलग लेवल को किस तरह से हमने जॉइंट किया है, जिसकी हेल्प लिए हमने इसमें एल एंगल की और शेडो ग्रूव की। यहाँ हमने शेडो ग्रूव लगाया है और एल एंगल की हेल्प से इस बल्क हेड को बनाया है। हमें ये भी अपने आप को अवेयर रखना होता है कि जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं। ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं शैडो ग्रूव, लेकिन इस प्रोफाइल को नहीं कहते। प्रोफाइल हमेशा ही क्या कहलाएगा? आप इसको या तो पेरीमीटर ट्रिम कह सकते हैं, ओके, सिंपली ट्रिम कह सकते हैं, या शैडो ट्रिम कह सकते हैं। ट्रिम मीन्स समथिंग, सम ऑब्जेक्ट, ओके, लेकिन शैडो ग्रूव इज नॉट ऑब्जेक्ट, इट्स जस्ट द ग्रूव। ओके, ओके, सो हम हमेशा राइट टर्म्स को ही यूज करेंगे, राइट? ओके, ठीक। तो आपने यहाँ पे दो डिफरेंट लेवल्स के जंक्शन को दिखाया है। यस। तो इससे ये भी पता चलता है कि जंक्शन डिटेल एंड टर्मिनेशन डिटेल, यस, ये दो ऐसे डिटेल्स हैं जो हमेशा ही हमें रिक्वायर्ड होता है। एंड द थर्ड डिटेल कुड बी ऑफ द हैंगिंग सिस्टम, यस, क्योंकि अलग अलग फॉल सीलिंग में अलग अलग हैंगिंग सिस्टम्स होते हैं। यस। तो हम आगे देखेंगे जिप्सम के अलावा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे जाने के लिए मैं अब ओपन करूंगा ओपन सेल सीलिंग। ओपन सेल सीलिंग में आपने प्लान, एलिवेशन एंड डिटेल्स बनाए हैं। यस। सो इफ यू कैन टेक मी थ्रू ऑल दीज ड्राइंग्स। ओके। ओपन सेल सीलिंग में इसमें हमने दो मटेरियल का यूज़ किया है। बॉर्डर पर हमने जिप्सम यूज़ किया है और सेंटर में हमने ओपन सेल की टाइल्स यूज़ करी हैं। प्लान में हमने लेवल्स बताया है कि हमारा ओपन सेल का टाइल का लेवल क्या होगा जिसकी सीलिंग है, और जो हमारी जिप्सम की बॉर्डर सीलिंग है उसका हमारा लेवल क्या होगा। इसमें हमने डायमेंशन दिए हैं और दो जगह कोड मेंशन किया है, जिसको आप लेजेंड में देख सकते हैं कि हमने मटेरियल क्या यूज़ किया है इसमें। आपने हैचिंग भी यूज़ करा है, तो हैचिंग को रिलेट करके दिखाइए। यस। तो हैचिंग जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकर्ड हैचिंग है और यहाँ पर सी कोड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सी कोड रिपीट करके उसकी हैचिंग, और ये है ओपन सेल। इसी तरह से यहाँ पर जी लिखा हुआ है, जी के साथ हैचिंग है और डॉट हैचिंग, और उसको हमने यहाँ रिफ्लेक्ट किया दोबारा से, और ये मटेरियल है जिप्सम। ओके, गुड। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या ये जो हैचिंग की डेंसिटी है दोनों में ही, Yes. ये सेम मेंटेन रहना चाहिए लेजेंड में, या ये डिफरेंट हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं, चेकर्स बन रहे हैं, ये साइज प्लस ये साइज दोनों सेम दिख रहा है। यस। और इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी भी सेम है। यस। तो क्या ये सेम मेंटेन रखना चाहिए या अलग भी हो सकता है? ये हमें कोशिश करना चाहिए कि सेम मेंटेन रहे ताकि हम इजीली देख सकें, बट अगर थोड़ा सा साइज अलग हो भी डिफर हुआ तो एक्चुअली इट इज नॉट अलाउड, इट शुड नॉट बी। ओके। क्योंकि आप जस्ट छोटा से एक बहुत ही स्मॉल एरिया ले रहे हैं। ओके।
स्मॉल एरिया लेने की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास में लेजेंड में लिस्ट नहीं है कोई लंबी। ओके। अगर आप मान लो यहाँ पे 10 और 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलिंग यूज कर रहे हो, जिसमें हैचिंग की सिमिलैरिटी होने की चांसेस है। फॉर एग्जांपल ये हैचिंग आप दो अलग अलग डेंसिटी में यूज कर रहे हैं, दो अलग अलग टाइप ऑफ सीलिंग को इंडिकेट करने के लिए। ओके। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने वेरिएशन कर दी तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि लेजेंड के अंदर में जो भी हैचिंग का साइज है, जो भी स्केल है, सेम यू विल हैव टू यूज हियर। अगर आप कलर्स इंडिकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हैचिंग के साथ में कलर, तो कई बार क्या होता है कि हम ड्राइंग को कलर में प्रिंट आउट लेते हैं, तो साइज के अलावा कलर भी मैच करना है। सो कलर मैच, साइज मैच, हैचिंग मैच, और लास्ट में कोडिंग हमारा काम आता है, जैसे आपने G और C यूज किया है यहाँ पे। ओके। ठीक, सेक्शन में आपने यहाँ लेवल इंडिकेट किया है, वेल डन। 30, 50, 30, 84। यस। अब आपने यहाँ पे एक डिटेल दिखाया है। यस। तो ये सीलिंग परहैप्स आपने ओपन सेल लिया है। यस। और यहाँ पे आपने जिप्सम सीलिंग लिया है, चारों तरफ बॉर्डर वर्क आप जिप्सम में कर रहे हैं और सेंटर में ओपन सेल। अब ये ओपन सेल क्या है, इसके डिटेल को आप एक्सप्लेन करें। ये डिटेल X है, इसमें हमने दिखाया है कि किस तरह से दो टाइल्स आपस में जुड़ी हुई हैं और हैंग हुई हुई हैं सीलिंग पर। डिटेल में दिखाइए। ये डिटेल है। यस। ठीक है। इसमें ये दो टाइल्स इसमें इसके क्लिप में फंसकर और इस हुक की हेल्प से हैंगर के साथ सीलिंग में लगी हुई हैं। ओके। जो विजुअल पार्ट है टी का, यस, वो 18 mm है। यस। दैट इज 3/4 an inch। यस। राइट। तो ये सेम आपने यहाँ 3/4 an inch भी लिया है, राइट? यस। ठीक। अब ये डिटेल कहाँ से आपने लिया है? ये डिटेल Y आपने ये इंडिकेट नहीं किया है। Where is this? Detail Y is again hanger detail, right? Yes. So somewhere here you are taking this detail. Maybe you are showing this elevation of the hanger. Yes. इस सेक्शन में ये जो पार्ट है, ये वाला डिटेल, वो एज इट इज है। अब आप इसको साइड एलिवेशन में शो कर रहे हैं, राइट? Yes. तो ये इंडिकेशन गलत है। आपको ये इंडिकेट करना होगा कि डिटेल वाई आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं। मैं ये जज कर पा रहा हूँ कि आपने इसके साइड एलिवेशन को दिखाया है। तो इसमें ये सी हैंगर है परहैप्स, जिसको आपने साइड एलिवेशन में दिखाया, परफोरेटेड है। इससे ये किसी भी हाइट पे आप किसी भी होल में स्क्रू कर सकते हैं, राइट? यस। ठीक। इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। So if you can explain this drawing? इसमें हमने टाइल का साइज दिखाया है। टाइल का साइज क्या है, सेंटर टू सेंटर क्या साइज है, सेक्शंस काट के दिखाए हैं टाइल के, और ये सेक्शंस इसी के ऊपर हैं। ठीक। तो ये स्टैंडर्ड सेल साइजेस अवेलेबल हैं हमारे। कितनी साइजेस अवेलेबल हैं? 50 by 50, 75 by 75। It goes up to 200 by 200 mm। तो ये साइजेस हो सकते हैं सेल के, राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि सेल सीलिंग हम क्यों यूज करते हैं, किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए इसको? जब आप इंडस्ट्रियल लुक देना चाहते हैं, आप सी थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्पेसेस है, यहाँ से हम ऊपर अगर देखते हैं, यस, तो सॉफिट नजर आता है। अगर डक्टिंग है तो डक्टिंग दिखेगी, जो भी चीजें हैं सर्विस की, वो सारी चीजें दिखती हैं। यस। तो ये वैसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हाइट ज्यादा हो, यस, और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, या ऐसा कोई बिल्डिंग हो जिसके अंदर में सीलिंग को मेंटेन करना आसान ना हो। yes. इस केस में लाइट ऊपर की तरफ कभी भी नहीं किया जाता है। लाइट को या तो हैंग किया जाता है, और लाइट इस सीलिंग के लेवल से डाउन ही रखा जाता है। okay. ऊपर नहीं। ऊपर में कई बारी लोग कलर, ब्लैक कलर को यूज करते हैं, सो दैट व्हेन यू सी अप वो ठीक से दिखाई ना दे।
ओके और ये सारे हाउ द horizontal and vertical, I mean this and this are coming together is shown in this section, right? Yes. This is the same detail which you have shown there. Yes. Same detail is there. So this was all about open cell sealing. Open cell sealing means this white spot, this white area is open. Yes. Now we'll move to the next type of sealing, which will talk about baffle sealing. Now baffle sealing में आपने चारों तरफ बॉर्डर दिया है, बीच में आपने baffle दिया है. Yes. बॉर्डर जिप्सम का है और ये लेवल्स हैं. तो baffle कुछ ऐसा होता है कि जिसमें एक प्रोफाइल हैंग कर रहा होता है. Yes. और ये एरिया सी थ्रू होता है. इससे आप ये देख सकते हैं. बैफल की लुक एंड फील बहुत ही अच्छी आती है. Yes. तो कमर्शियल स्पेसेस में इसका यूज बहुत ज्यादा है. अब मुझे आप डिटेल एक्स को एक्सप्लेन करेंगे. डिटेल एक्स में डिफरेंट पार्ट्स जो जंक्शन पर यूज हुए हैं, क्योंकि इस सीलिंग में भी हमने सेंटर में बेफल दिया है और बॉर्डर हमने जिप्सम का ही दिया है. तो जिप्सम और बेफल सीलिंग का जिस तरह से जंक्शन क्रिएट हुआ है उसके बारे में बताया गया डिटेल एक्स में. इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे यहाँ पर 50 mm थिक बेफल मॉड्यूल है जो एक हैंगिंग ब्रैकेट के हेल्प से चैनल पर ये जो इनकी कैरियर रेल है इसके ऊपर टंगा हुआ है. उसके बाद इस कैरियर रेल को बंद करने के लिए प्रोफाइल है क्लोजिंग कैप की और ये फर्दर हैंगर यूज किया हुआ है. तो इस केस में हम ये देख सकते हैं कि बैफल बिना कैरियर के नहीं हो सकता. यस. तो इसमें 3 लेवल होते हैं, जिसमें नीचे की तरफ आप जो देख रहे हैं हैंगिंग, ये सारे बैफल्स हैं. बैफल को कैरी कर रहा है ये कैरियर, जो कि अगर आप इसके डिटेल को देखेंगे तो ये बार बार रिपीट होता है. यस. ये बार बार रिपीट होता है, राइट? यस. सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर. और उसके बाद हमारा हैंगर होता है जो सॉफिट में फिक्स हो जाता है. यस. आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है? ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से बेफल को हमें बनाना है, उसको एप्लीकेशन अप्लाई किस तरह करना है. ये और एक एक्सप्लोडेड व्यू है. एक्सप्लोडेड व्यू है. ठीक है. सो डिफरेंट पार्ट्स हैं, हाउ द पार्ट्स आर कमिंग टुगेदर. यस. ओके, फाइन. सो ये हैंगर कैसे इसके साथ फिक्स हो रहा है, इस ग्रिड सिस्टम के साथ. यस. और इसमें जो पार्ट्स आ रहे हैं वो सारे लिस्टेड हैं यहाँ नंबर के साथ. यस. राइट. ओके, फाइन. इसमें कुछ एक्स्ट्रा और भी है, जिसमें ये बैफल मॉड्यूल, क्लैंपिंग प्लेट, बोल्ट, एंड प्लेट, कैरियर, ये सारी चीजें विद द स्प्लाइस एंड ऑल, ये सारी चीजें यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट दिखाया हुआ है. सो अलग अलग कंपनी का अपना अपना मेथड होता है बैफल को बनाने का. कुछ लोग सिंपली प्रोफाइल बनाते हैं और उसमें एकॉस्टिक एक शीट आती है, उसको यूज करते हैं. कोई भी लाइट वेट मटेरियल यूज किया जाता है इन डिफरेंट कलर्स, और इसका यूज आजकल कमर्शियल स्पेस में बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो हमने देखा अभी बैफल सीलिंग, जिसमें हमने प्लान, एलिवेशन, सेक्शनल एलिवेशन एंड डिटेल्स हमने देखा. अगर आप इस तरह के लेवल की डिटेल को नहीं जानते, आप ये नहीं जानते कि हाउ डिफरेंट पार्ट्स आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ सीलिंग, इट मीन्स यू डोंट नो अबाउट फॉल्स सीलिंग. फॉल्स सीलिंग जस्ट आउटलाइन बना देने से नहीं होता. यू शुड बी नोइंग इन डेप्थ detailing of the false ceiling, only then you can call yourself as a designer. Okay. अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है हमारा कॉफर्ड सीलिंग. Yes. सो कॉफर्ड सीलिंग को एक्सप्लेन करेंगे आप प्लान में ये क्या कर रहे हैं? कॉफर्ड सीलिंग का ये हमने प्लान बनाया है और ये हमने एरिया लिया है. जो 600 बाय 600 का ईच टाइल्स है और ओवरऑल कॉफर जो है हमारा है 700 बाय 700. कहीं आपने मेंशन किया है?
सो डायमेंशनली यू आर लैकिंग। आपको सिर्फ यहाँ देख करके हम इस चीज़ को जज करना मुश्किल होता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम डायमेंशन को रिपीट कर दें। ओके, राइट, क्योंकि डायमेंशन के बिना कोई भी ड्राइंग इनकम्प्लीट है। अब आपने इस डिटेल को यहाँ शो किया है, तो ये कॉफर्ड कैसे बना, इसको अगर आप एक्सप्लेन कर पाए। ये कॉफर्ड यहाँ पर नहीं आ पा रहा था, तो मैंने आर्किटेक्चरल मार्क टिक की हेल्प से इसको छोटा कर कर यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पर 2 डिटेल लगाई हैं, एक जंक्शन की कॉफर्ड जिप्सम में जाके कैसे मिल रहा है, और दूसरी डिटेल है कि कॉफर्ड की एक टाइल दूसरी टाइल से टी में किस तरह से फिक्स्ड है। यहाँ पर टी का डायमेंशन है और यहाँ पे 3 पार्ट्स में बताया हुआ है कि किस तरह से टी और टाइल्स आपस में फिक्स्ड है। तो बेसिकली ये जो टाइल है इस रिम के ऊपर में रखा जाता है, ये चारों तरफ रन हो रहा है, राइट? यस। और इसको हम टी के ऊपर में रख देते हैं सिंपली। यस। और ये टी हैंगर की हेल्प से सॉफेट से हैंग हो जाता है। यस। लेकिन आपने यहाँ तो जिप्सम के लिए कंप्लीट डिटेल दिखाया, लेकिन यहाँ पे आप मेंशन नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है या नहीं। यहाँ पे हैंगर मिसिंग है, आपको यहाँ पे हैंगर बनाना होगा, उस हैंगर का पार्ट्स यहाँ पे भी इंडिकेट करना होगा। ओके। ये ड्राइंग इनकम्प्लीट है क्योंकि आप ओनली हैंगिंग पार्ट मीन्स द प्रोफाइल, दिस रिम, ये दोनों चारों तरफ रिम का ये रोटेशन होता है, इसको हम देखना चाहें तो हमारे पास में 3D हो सकता है। इस 3D की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कॉफर्ड कैसे हुआ। इस सेक्शन को देख करके अगर कोई ट्रेंड है इस फील्ड के अंदर तो समझ जाएगा कि ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा है, ये पार्ट चारों तरफ रोटेट हो रहा है और उसके ऊपर में इस ट्रे को, सीलिंग ट्रे और टाइल को हमने रख दिया है सिंपली। और टुगेदर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन 700 है, that is this is 50, 600 and 50, so overall it becomes 700. Yes. And this, then you are talking about this T which is 24 mm, but here again you are giving 58, so Actually, overall 8 mm is lapping. Okay, 8 mm is lapping, so you should mention it. Okay. Detailing अगर आप नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते। किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कंस्ट्रक्शन से ही हम किसी चीज की लुक को अचीव करते हैं। हमेशा इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन को दें। ओके। उस कंस्ट्रक्शन से ही फिनिश एंड लुक आता है। तो जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो पहले कंसीडर करते हैं लुक को एंड देन वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन। जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं देन रिवर्स सोचना है कि हम लुक वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमने कॉफर्ड इसलिए दिया क्योंकि हमें ये डिप्रेशन में लुक चाहिए। मतलब ये बॉक्सेस जो बन रहे हैं ये परफोरेटेड टाइल आपने जो यूज करा है ये अपर लेवल पे है और ये टी नीचे है। इसकी वजह से ये कॉफर्ड का एक फील आता है, लुक आता है। कॉफर्ड जनरली पहले के टाइम में आरसीसी से बनाया जाता था, लेकिन आजकल इसको हम टाइल की हेल्प से भी बना सकते हैं। सो इजीली हम इसको अचीव कर सकते हैं। डिटेलिंग में हमेशा मैं बार बार रिपीट करता हूं कि डायमेंशन कहीं भी मिसिंग ना हो। सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लेवल मिसिंग ना हो। लेवल में भी आप इसके साइज को लिखें। जैसे ये टी किस साइज का है लिखें। जैसे ये 24 और ये अगर 50 mm है तो 24 by 50 mm टी चैनल। टाइल के साइज को आपने मेंशन नहीं किया, जैसे ये टाइल है सो टाइल पेरीमीटर चैनल आपने गलत लिखा है। ये है पेरीमीटर टाइल और ये है एक्चुअली टाइल। सो टाइल कितने साइज का है? 600 by 600 mm टाइल पेरीमीटर प्रोफाइल। ये प्रोफाइल नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। सिंपली 600 by 600 एल्यूमिनियम परफोरेटेड टाइल। सो जब आप नोमेनक्लेचर या नेमिंग करते हैं उसका भी ध्यान रखें कि करेक्ट तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। इस तरीके से आपने पार्ट 1 कर लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग।
So we'll be making part 2 of fall ceiling detail. Thank you very much for watching this video.